हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 7 सवाल दिए गए हैं और सभी सवालों का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमें इस px के बराबर 0 ले लेना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। शून्यक का मतलब होता है कि एक ऐसा मान जिसे हम इस बहुपद में अगर रख देते हैं तो वो बहुपद शून्य हो जाता है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है px बराबर x प्लस 5। तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन लिखा और शून्यक के लिए हम px के बराबर 0 करेंगे। हमेशा एक रूल याद रखिए और ये सभी में चलेगा। px बराबर कितना करना है, 0। तो px कितना है, x प्लस 5। तो हमने रखा px की जगह पर x प्लस 5 px के नीचे लिख दिया और बराबर क्या कर दिया, 0। तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ते हैं। तो प्लस का 5 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये देखिए +5 इस तरफ आया तो किसका हो गया, -5। तो इस तरीके से जो x का मान है वो आया -5। यही शून्यक है। अगर हम -5 यहाँ पे रख देंगे तो -5 और +5 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए ये जो शून्यक है, अतः शून्यक -5 होगा। अतः अभीष्ट शून्यक -5 है। इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है px बराबर x माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। इसके बाद शून्यक के लिए हमें px के बराबर 0 करना होता है। तो px बराबर 0, ये आप रूल याद रखिए। कोई भी बहुपद हो उसका शून्यक आपको मिल जाएगा यदि आप px बराबर 0 कर देते हैं तो। चलिए px का मान कितना है, x माइनस 5। तो px के नीचे लग देते हैं x माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो माइनस का 5 है इस तरफ आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस तरीके से इस बहुपद का शून्यक +5 होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट शून्यक 5 है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है px बराबर 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हमने लिख लिया। फिर हमें लिखना है शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए एक रूल होता है, जब भी हमें शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर कितना लेना है, 0। लेकिन px की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5। तो px की जगह पर हम लिख देंगे 2x प्लस 5 बराबर कितना, 0। ये प्लस का 5 पहले तो इस तरफ आ जाएगा तो 2x बराबर आएगा, ये +5 इस तरफ आया तो -5। इसके बाद ये जो x के साथ में 2 लिखा है ये गुणा में लिखा है, और गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आती है। तो ये गुणा में कितना लिखा है, 2। तो ये नीचे आ जाएगा तो -5/2। प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है और गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो यहाँ पे अभीष्ट शून्य कितना होगा, -5/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक -5/2 होगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक तीसरा सॉल्व होगा। अब हम करेंगे प्रश्न चौथा। तो चौथा प्रश्न है px बराबर 3x माइनस 2। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा। इसके बाद शून्यक के लिए हम px के बराबर 0 लेते हैं। तो हम लिखेंगे px बराबर 0। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि px का मान कितना है, 3x माइनस 2। तो px के नीचे हम लिख लेंगे 3x माइनस 2 और बराबर कितना होगा, 0। अब ये माइनस का 2 इस तरफ हो जाएगा तो 3x बराबर कितना होगा, प्लस के 2 होगा ना। माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर फिर ये 3x के साथ में गुणा में है और गुणा वाली संख्या किस में आ जाती है, बटे में। तो 2/3 आपको मिलेगा। अतः अभीष्ट शून्य का आपका कितना होगा, 2/3। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे।
प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे शून्य के लिए। और शून्य ज्ञात करने के लिए एक थंब रूल है कि आपको पी एक्स के बराबर क्या लेना है, 0। तो आपने लिखा कि पी एक्स बराबर 0, लेकिन पी एक्स का मान कितना है, 3x। तो पी एक्स के नीचे हमने लिख दिया 3x बराबर कितना होगा, 0। तो 3 ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में, 0/3। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे अभिष्ट शून्य कितना होगा, 0। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक हम 5 भी कर लेंगे। इसके बाद छठवां प्रश्न करेंगे। छठवां प्रश्न है पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए बराबर नहीं है 0। तो इसका मतलब ये है कि ए का मान 0 नहीं रखना है या 0 नहीं समझना है, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए पी एक्स बराबर ए एक्स है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। उसके बाद शून्य के लिए थंब रूल क्या होता है, पी एक्स बराबर 0। लेकिन पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स। तो पी एक्स के नीचे लिख देंगे ए एक्स बराबर 0। अब ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। तो 0/a। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 0 के बटे में कुछ भी हो 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी शून्य कितना आएगा, अभिष्ट शून्य एक्स बराबर 0। इसके बाद हम आगे का प्रश्न करेंगे, 7वां। आखिरी प्रश्न है 7वां। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी बराबर नहीं है 0। इसका मतलब है कि सी को 0 नहीं समझना है। अगर सी 0 समझेंगे तो एक्स का गुणा 0 में होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसके बाद शून्य ज्ञात करना है हमें, तो हम लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए हमारा रूल क्या होता है, पी एक्स बराबर 0, लेकिन पी एक्स का मान कितना है, सी एक्स प्लस डी। तो पी एक्स के नीचे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये जो प्लस डी है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस डी हो जाएगा। फिर ये x के साथ में c गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे आती है, नीचे। तो गुणा वाला पद नीचे आ जाएगा, तो -d/c। यही हमारा शून्यक होगा, -d/c। अतः अभिष्ट शून्यक -d/c होगा। तो इस तरीके से सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 4 समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लीजिए और इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। थैंक यू।